Hi everyone, welcome back at Technical Analysis World. We are back with the amazing indicator जिसका नाम आपको मैं बता देता हूँ, स्क्वीज मोमेंटम। देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, दिस इज द ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। पब्लिक लाइब्रेरी में नंबर 1 जो आपको दिखेगा दोस्तों, जिसको सबसे ज़्यादा मिले हैं लाइक्स, स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर बाय लिजबेथ। ओके, तो ये इंडिकेटर आज मैं इसलिए आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जब हम ट्रेडिंग करते हैं या चार्ट देखते हैं तब तो बात अलग है, पर जब चार्ट नहीं देखते और कई लोग ट्रेड करते हैं तो थोड़ा बहुत मार्केट फॉल होने पे ही वो लोग क्या करते हैं, मोमेंटम लूज कर देते हैं। चार्ट या स्टॉक मोमेंटम लूज करे या ना करे, पर ट्रेडर अपना बुलिश मोमेंटम तुरंत लूज कर देता है। और अगर शॉर्ट में है तो एक दो दिन बढ़ने के बाद, सिर्फ एक दो दिन ही अप मूव आने के कारण वो क्या करते हैं, तुरंत उनका शॉर्ट पोजीशन जो होता है, दे कवर द शॉर्ट पोजीशन और पैनिक हो जाते हैं। डेफिनेटली पैनिक होना चाहिए, कब? तो जब स्टॉप लॉस हिट होता है तब। तो बात आती है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए इंडिकेटर है जो मैंने ऐड कर दिया है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलेगी। ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे है। सोर्सेज कोड यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ पब्लिक लाइब्रेरी में, और यहाँ पे मुझे क्लिक करना है रीड मोड पे, सॉरी, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लेज़ी बार का जो भी उनका ट्यूटोरियल है वो है। अभी दोस्तों और एक चीज़ बता दूं कि हर कोई अलग तरीके से यूज़ करता है, मैं अलग तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई कोर्स या मैन्युअल तो है नहीं कि आपको ये चीज़ ऐसे ही यूज़ करनी चाहिए। हमें जो अच्छा लगे हम अपने आप डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो मैं अपना व्यू भी आपको रखूँगा और आप भी इसमें कुछ भी नया डेवलपमेंट कर सकते हैं और आपके ट्रेडिंग प्लान के साथ इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एक्चुअली वो है स्क्वीज, उस पर बना हुआ है, जिसका मेन पर्पस ये है कि प्राइस स्क्वीज हो जाती है, यानी ऐसे स्क्वीज हो जाता है मूवमेंट और फिर ब्लास्ट होता है। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है बॉलिंगर बैंड विथ कैटनर चैनल। ओके, तो वॉलेटिलिटी उसमें अपने आप आ जाएगी। स्क्वीज होने के बाद कोई भी ब्रॉड मूवमेंट होती है, यानी बड़ी मूवमेंट आती है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है और स्टॉक फायर होता है अप साइड या डाउन साइड। फिर उसके अलावा यहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाएगी और उसका ये जो लैंग्वेज वो सब भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा और इसको आप ऐड टू फेवरेट स्क्रिप्ट में कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया अबाउट द ये इंडिकेटर के बारे में जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। अभी हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले चलिए चलते हैं रिलायंस में। ये डेली चार्ट पे है और डिफॉल्ट मैंने यूज़ किया हुआ है। अभी एक सिंपल चीज़ है, जब यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ भी दो कलर दिखेंगे जीरो लाइन के ऊपर, यानी जीरो लाइन के ऊपर का जो एरिया है उसे हम कंसीडर करेंगे एज अ पॉजिटिव जोन। ये वाला, राइट। और नीचे वाला जो एरिया है जीरो के नीचे, उसे हम कंसीडर करेंगे फ्रेंड्स, ये वाला एरिया नेगेटिव जोन, ठीक है। उसमें भी देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मुझे दिखी डेफिनेटली आपको भी दिखेगा। अभी रिलायंस इंडस्ट्री जब बढ़ रहा था तो तब ज़्यादातर लोग दे वर लुकिंग फॉर द डाउनफॉल, यानी कहते थे कि दिस इज द बबल। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास ये इंडिकेटर रहेगा तो जो परेशानी आपको होती है या कई लोग आपको परेशान करते हैं कि दिस इज द बबल, इट कैन कम डाउन, कोविड चल रहा है, हाउ कैन प्राइस गो अप, राइट, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा वैसा सब कुछ सुनाई देगा आपको। पर मैं चाहूँगा कि किसी भी चीज़ पे फोकस ना करते हुए, इवन मैं भी कुछ कहूँ तो उस पर भी मत फोकस कीजिएगा। अगर आप ये ऑस्किलेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके थ्रू जाना चाहिए। भी ये एरिया में जब रिलायंस बढ़ रहा था, ठीक है, तो डेफिनेटली अभी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा प्रैक्टिकल टर्म्स में, जब कोई ट्रेडर ट्रेड लेता है, वैसे तो कहीं पे भी एंट्री कर देते हैं कई लोग, तो वो तो गलत बात है, पर दिक्कत ये आती है कि कभी ये फॉल आते हैं, आपने मान लो यहाँ से खरीदा हुआ है पर यहाँ से एक फॉल आता है तो जिसमें हम डर के कई बार निकल जाते हैं, ठीक है। बट
अगर आपका जोन पॉजिटिव है, आपको ये जो बार्स है वो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, ग्रीन दिख रहे हैं, राइट, ये पहला तरीका है। मैं आपको अलग अलग वे आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये आपको जोन डिफाइन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये एरिया में थोड़ा बहुत डेफिनेटली फॉल आता है, पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमें कंक्लूजन अभी फिलहाल मिलता है, राइट। दूसरी बात, और आपको ज़्यादा फिल्टर करना है तो मैं एडवाइस करूंगा आपको सेकंड वे, कि जब भी ये डार्क ग्रीन होता है, ये एरिया आपके लिए बेस्ट है, वहां पे आपको शार्प अप मूव मिलती है। ठीक है, आप देख लीजिए कोई भी जहां पे, ओके, तो ये एरिया में आपको शार्प अप मूव मिलती है। ये डार्क जो ग्रीन हो जाते हैं उसमें ठीक है स्क्वीज होता है, ऐसा हमें यहाँ पे दिख रहा है, मूवमेंट स्क्वीज हो जाती है। देखिए ये एरिया में भी जो इसका नाम है, तो उसका जो पर्पस है वो यहाँ पे देखिए स्क्वीज हो जाएगी यहाँ पे मूवमेंट, जब आपको ये वाले बार दिखेंगे, देखिए। ठीक है, तो बात ये आती है, स्क्वीज में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं होता है, पर जब भी आपको अप मूव चाहिए तो ये वाले एरिया में आप देखिए आपको अच्छी खासी, डेफिनेटली हमें तो नेक्स्ट डे यहाँ से मिलेगा, बट फिर भी ये छोटी या जो भी मूवमेंट आपको यहाँ से मिल रही है। ओके, और ये जो फॉल आता है उसमें कई लोग यहाँ पे कोई भी प्राइस में ले लेते हैं, तो उन लोगों को फिर सफर करना पड़ेगा। अभी इसका दूसरा बेनिफिट मैं बता देता हूँ कि आज रिलायंस आज के मार्केट सेशन में मैं कहूँ तो वो गेनर में था, ऊपर भी गया है, पर अगर उसका जोन हम ट्रैक करते हैं तो फिलहाल तो अच्छा खासा आपको पता चल ही गया है एज पर द कलर कि क्या है इसमें भी। अभी मैं अगर नेगेटिव जोन की बात करूं तो वहां पे वी विल गेट सेम कलर कॉम्बिनेशन, जैसे कि यहाँ पे एक पैरोट कलर और एक डार्क ग्रीन, यानी लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, सेम यहाँ पे डार्क लाइट रेड और डार्क रेड आपको मिलेगा। अभी बात ये आती है दोस्तों, रिलायंस ये एरिया में आप देख सकते हो कि कुछ मूवमेंट नहीं दे रहा है, आज भले बड़ा है, पर एज पर दिस इंडिकेटर, ओके, मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिकेटर कह रहा है कि दिस इज ओनली द पुल बैक, यानी अभी फिलहाल इसमें कोई मज़े नहीं है। डेफिनेटली मेरी कोई और स्टडी से मुझे बाई में भी मिल सकता है, बट आज हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ स्क्वीज मोमेंटम। तो एज पर दैट इंडिकेटर आपको ये बताया गया है कि रिलायंस जो है वो पुल बैक में है, यानी कि गिरने के बाद आज जो बड़ा है वो पुल बैक है, ऐसा बताया जाता है। तो ये बहुत आसान शब्दों में यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो वी डोंट नीड टू यूज any any information, right? We don't need to gather any information, even you don't need to ask anyone. आप यहाँ में देख सकते हो एक बड़ा फॉल आया, तो एक सिंपल सोचो, अगर आपके पास ये इंडिकेटर नहीं है तो आप डर जाओगे, लेकिन अगर ये इंडिकेटर है तो आपको पता चल जाएगा कि डेफिनेटली जोन पॉजिटिव है। हाँ, पर उसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी एंटर हो जाए। पॉजिटिव जोन होना इट डजेंट मीन यू कैन एंटर एट एनी प्राइस। जहाँ पे ये पॉजिटिव होता है वहाँ पे उस एरिया में आप वर्कआउट कर सकते हो। रास्ते बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत बहुत यानी बहुत ज़्यादा है। आप टेंडन यूज़ कर सकते हो, बुलिश हैमर यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ द इनसाइड बार एज वेल एज। देखो ये इनसाइड बार फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़े रेड बार के अंदर इनसाइड बार फॉर्मेशन भी यहाँ पे चल रहा है, यानी जितने भी आपके पास बुलिश वेपन है वो आप ये एरिया में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर ट्रेंड लाइन हो, पिचफॉर्क हो, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो, वॉट एवर। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्री या कोई भी स्टॉक आपको यहाँ से आसानी से पता चल जाएगा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, पीपल ऑफन आस्क अबाउट द आईटीसी, और कई लोग इसमें एक्यूमुलेशन भी कर रहे हैं और ब्लॉग पे लिखते भी है दोस्तों, कोई इट्स ओके लिख सकते हैं, पर अगर मैं कहूँ तो कहाँ से इसमें कुछ अभी स्ट्रेंथ एज पर दिस इंडिकेटर वी कैंट सी। ओके, तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें पैसे इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से, not only as per this indicator but if you add more indicators then also you will get the same result। तो यहाँ पे हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और आप भी देख सकते हो कि फुल पेरिस है, थोड़ा बहुत यहाँ पे मूवमेंट स्क्वीज हो गया बिकॉज ऑफ दिस डार्क रेड कलर, बट फिलहाल तो इसमें कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, उसको आप कुछ कितने भी प्रोटीन्स पाउडर दे दो या वॉट एवर, राइट। तो यहाँ से आपको स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हो। फिर मैं बताऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लोगों का सबसे फेवरेट बैंक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो मोमेंटम अभी पॉजिटिव हो चुका है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी स्ट्रेटजी आपकी बुलिश हैमर या कोई भी स्ट्रेटजी मिलती है तो यहाँ पे आप कंबाइन कर सकते हो। फिर मैं दिखाना चाहूँगा HCL टेक।
SCL टेक में देखिए ये जो एरिया था यहाँ पे फुल बुलिश था, जब ये कलर यहाँ पे मोमेंटम स्क्वीज हो जाता है, ठीक है। बट आज वापस मोमेंटम ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि अगेन इट कैन फायर। कोई भी स्टॉक के बारे में जानना हो तो यू जस्ट नीड टू टाइम। फ्यूचर रिटेल के बारे में मैं देखना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हुए हैं। सिर्फ रिलायंस की जो डील है उसके कारण लोगों ने पैसे बहुत गंवाए हैं। आप देख लो इसका मोमेंटम क्या है। ज़्यादातर लोग मुझे ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, कोरा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं, पर कुछ ये स्टॉक में दम नहीं है। और सबका फेवरेट यस बैंक देख लेते हैं। यस बैंक का मोमेंटम आप देखिए दोस्तों, आज ही मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि यस बैंक दिस कैन बी द मल्टी बैगर स्टॉक। अभी इसमें दोस्तों क्यों कुछ भी कुछ बोल देते हैं लोग, राइट। तो यहाँ पे देखना चाहिए मेरे हिसाब से। कई लोगों ने 24, 27, 26 में लिया है, पर उस टाइम पे अगर ये इंडिकेटर यूज किया होता तो डेफिनेटली वो बच जाते और सेफ होते। तो बात यह है कि एज अ मशीन हमें ट्रेड करना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। HDFC लिमिटेड जो अभी फिलहाल फायर हो रहा है उसमें आप देख सकते हो यहाँ से मोमेंटम इसका पॉजिटिव है, यानी स्क्वीज मोमेंटम अभी नहीं है, वॉलेटिलिटी अच्छी इसमें आ सकती है। तो इससे अच्छे भी चीज़ डेफिनेटली लोगों के पास होंगी, पर जो लोग यूं ही ट्रेड करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉलेज, तो उनके लिए तो दिस इज द गुड फॉर देम। अभी निफ्टी की बात करूं दोस्तों तो सिर्फ 2 कैंडल छोटा मोटा रेड आपको मिला है। आज तो डोजी जैसा अभी फिलहाल डेली पे दिख रहा है, कल का इतना कुछ बड़ा रियल बॉडी नहीं है, ऐसा बिग बार तो है नहीं। फिर भी पीपल हैव स्टार्टेड टू टॉक अबाउट नेगेटिव। मैं मना नहीं करता हूँ, उनका कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकता है। हाँ, अगर डोजी है तो ये लो के नीचे कल मार्केट कैन गो डाउन, एज वेल एज ये इनसाइड बार पैटर्न भी है। पर ट्रेड विद द ट्रेंड के रूल के साथ जाएंगे तो और आपको अच्छा रह सकता है और स्मूथ फॉल आपको मिल सकता है, एज वेल एज स्मूथ राइज मिल सकता है। तो अगर ये इंडिकेटर आपके पास होता तो आप ये मिस नहीं करते और आपको कॉन्फिडेंस भी फील हो सकता है। यू कैन फील कॉन्फिडेंट, राइट, एंड यू कैन ट्रेड लाइक अ प्रो। अभी बात आती है निफ्टी बैंक की। तो बैंक निफ्टी देखिए, भले ही यहाँ पे 2 रेड कैंडल बन रही है, तो अगर आपको इसमें पॉजिटिव कुछ ढूंढना है तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जब भी ये टच करने आएगी और उस टाइम पे जोन पॉजिटिव होगा, जिससे आई वुड लाइक टू शो यू वर्चुअली, अगर मान लो कोई कैंडल यहाँ पे टच कर देती है, ओके, और दैट टाइम जोन पॉजिटिव है, फिर दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। यानी जो कैंडल टच है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गो फॉलो, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। कई लोग एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि TCS अभी नहीं बढ़ सकता है क्योंकि उसका बाईबैक ऑफर है उसके पास है। तो आप कुछ नहीं, आपको आंसर चाहिए तो आप TCS एंटर कर दीजिए, आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लोगों का सबसे फेवरेट स्टॉक L&T, मैं कहना चाहूँगा L&T में अभी कुछ फैंसी जैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है, बट वो आपको इंडिकेटर से ही डिसाइड करना है। हाँ, अभी ये 3 कैंडल यहाँ पे आपको ग्रीन मिल रही है, तो इसमें भी आप बुलिश सेटअप कुछ ना कुछ बना सकते हो। हाँ, अगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये इंडिकेटर का है वही अच्छा है, अगर आपके कोई और प्लान से शॉर्ट मिले तो शॉर्ट भी जा सकते हैं, पर ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूं ही डिसीजन ले लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने के बाद 60-40% गिरने के बाद दे आस्क अबाउट दैट स्टॉक। तो वही सबसे बड़ी दिक्कत आती है दोस्तों, कैसा करने का कोई मतलब नहीं है। रिलायंस का मोमेंटम मैंने आपको दिखा दिया, डेफिनेटली नेगेटिव होने के बावजूद भी वो ऊपर जा सकता है रिलायंस इंडस्ट्री जो है। पर अभी फिलहाल क्या पोजीशन है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा द ट्रेंड ऑफ SGX निफ्टी जो 9 पॉइंट चल रही है डाउन, एंड दिस इज द डेली चार्ट। यहाँ पे आप क्लियर स्मूथ अप ट्रेंड आपको दिखेगा, एज वेल एज यू कैन ट्रैक ऑन लाइव चार्ट ऑल्सो। सो आई वुड लाइक टू स्विच, दिस इज अ 30 मिनट चार्ट। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो नीचे जा रहा है, तो आज मार्केट तो क्लोज हो चुका है, बट यू कैन डू प्रैक्टिस ऑन द 30 मिनट ऑफ SGX निफ्टी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड अकॉर्डिंग टू द SGX निफ्टी चार्ट और डेटा, राइट, बट प्रैक्टिस के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड बेस्ट चार्ट। SGX निफ्टी तो चलती रहती है, राइट, रात 2 बजे 2:30 बजे तक शायद चलती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आप देखिएगा क्या हो रहा है आज 30 मिनट पे, ओके। तो अभी मोमेंटम इसका पॉजिटिव है, उसमें 2 कलर दिए गए हैं। ये वाला जो लाइट जो पैरोट कलर जैसा है देख सकते हैं, अब तो वो फास्ट अप मूव कंसिडर होता है। यहाँ पे मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाएगी,
ओके, पर ये मेन एरिया जो मेरा सबसे फेवरेट एरिया है, मुझे जो अच्छा लगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वाला जो एरिया है वो बेस्ट है फॉर अप मूव, और ये वाला एरिया ठीक है। कई बार डेफिनेटली ये मूवमेंट आई है, मिस होती है, वो तो ठीक है, दिख रहा है हमें कि यहाँ गिरा, लेकिन सही में तो यहाँ से हमें ये लो से पता चलेगा, राइट। तो मैं गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये पहला बार तो रेड बन ही गया, तो वो तो हमारा मिस ही हो सकता है, राइट, या शायद हो सकता है यहाँ से। ओके, तो इसमें बहुत सारे आप ट्रेडिंग प्लान क्रिएट कर सकते हो, और आप मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि जो यूं ही लोग ले लेते हैं उससे तो 100 टाइम्स बेटर है, और आपके ट्रेडिंग प्लान के साथ कंबाइन कर सकते हो और ट्रेड विद द ट्रेंड, जो हमें सिर्फ लोगों ने बताया है, बट हाउ टू डिफाइन द ट्रेंड वो बहुत कम लोग बताते हैं, तो वो आपको यहाँ पे काम आ सकता है। फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।